नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी या फिर महज ये हादसा था, 11 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश सील बंद रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा हत्या को लेकर मोटिव के बारे में बताया नहीं गया। सीबीआई को हर सप्ताह हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले की मॉनिटरिंग करने को कहा गया। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस स्टेटस रिपोर्ट में ऐसा कुछ ठोस नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह कहा है कि वो अपनी जांच में तेजी लाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा है कि हर हफ्ते सीबीआई इस केस से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट को वहां पर दाखिल करेंगे। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी, जिसमें जज उत्तम आनंद की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और जज की मौत को स्टेट फेल्योर बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज की मौत के बाद केंद्र और सभी राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जजों की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया है, जिस पर आने वाली 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जज उत्तम आनंद की मौत की जांच में जुटी सीबीआई की टीम ने लगातार 2 दिन घटना स्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। साथ ही मामले में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। राज्य के तमाड़ में 8 करोड़ की लागत से बना पुल 4 साल भी नहीं चल सका। कांची नदी पर बना पुल पानी की तेज धार को बर्दाश्त नहीं कर सका और 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन पुल के टूटने के पीछे अनियमितता कम, बालू माफिया की करतूत ज्यादा है। ये तस्वीरें न सिर्फ भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं, बल्कि बालू माफिया के करतूत भी बयां कर रही है। रांची के सोनाहातू और तमाड़ के बीच 8 करोड़ की लागत से कांची नदी पर बना पुल सिर्फ 4 साल में ही ध्वस्त हो गया। बामलाडी घाट पर बना ये पुल पानी की तेज धारा में 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे सोनाहातू और तमाड़ के बीच का संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से कांची नदी पर बना हुआ ये पुल अब लोगों के आवागमन के लिए पहले की तरह तैयार नहीं है। मतलब लोग अब उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव उस पार हैं जो सोनाहातू की तरफ नहीं आ सकते हैं। बामलाडी का ये इलाका है और पहले तो एगो गिर गया 1-1.5 सप्ताह पहले। हाँ, पहले वो बारिश आया था, फिर बाढ़ आया था नदी में, तो उस समय कम था इससे, मैंने किनारे तो पहुंच गया था, लेकिन अभी तो ऊपर तक चढ़ गया है ना। कांची नदी पुल के टूटने के पीछे बालू के अवैध खनन को कारण बताया जा रहा है। माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन करते रहे, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और बरसात शुरू होने से पहले माफियाओं ने कांची नदी से सटे जंगल में भंडारण करते रहे। झारखंड में जब भी किसी पुल के टूटने की खबर आती है, सबसे पहले संदेह उस पुल के नीचे बालू के अवैध उत्खनन पर जाता है। जिस इलाके में खड़े हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू का भंडार है। कांची नदी पर पुल के टूटने के बाद की हम पड़ताल कर रहे हैं और इस पड़ताल की एक हकीकत है कि हम जो कह रहे हैं कि लगातार उस क्षेत्र में बालू का अवैध उत्खनन हो रहा था और ऐसे जो बालू के डिपो हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बारिश से ठीक पहले किस तरह से कांची नदी से बालू का उठाव किया जा रहा था, बालू का भंडारण हो रहा था और यही बालू ऊंचे दर पर आज के समय में
जब निर्माण क्षेत्र में जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब इसका डिमांड बढ़ता है, तब 35 से 40 हज़ार रुपये हाईवा तक, प्रति हाईवा तक, ये रांची हो या दूसरे इलाके हो, वहाँ बिक्री के लिए जाता है। बालू के वजह से बालू ज़्यादा उठा, इसलिए पिलर दब गया होगा, इसीलिए धंसा होगा। बालू के अवैध खनन की वजह से पुल का एक पिलर एक तरफ धंस गया था। ऐसे में पिछली बार की बारिश में पुल का एक पिलर टूट गया था, दूसरा पिलर इस बार की बारिश में ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं जो अनियमितता है वो तो पड़ताल होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो बालू का अवैध उत्खनन है उसकी वजह से बालू बारिश के बाद पुल टूट चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, तमाड़। गंगा में उफान से साहिबगंज के कई इलाकों में पानी घुस गया है। साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है, जिससे दियारा इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। सदर प्रखंड के टोपरा, गदाई, दियारा, रामपुर, कारगिल, मखमलपुर समेत कई इलाकों में पानी से घिर गए हैं और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी होने का दावा किया है। जगह चिन्हित कर दी गई है। लोगों का माइग्रेशन होते ही हम लोग अपनी सारे टीम के साथ काम करना शुरू कर देंगे और सभी प्रशासन की तरफ से तैयार काम को लोग सुरक्षित स्थान पर लाके लोगों की सभी सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। हम लोग इसमें गोताखोर वगैरह भी हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं। जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी। इधर लातेहार के महुआ टांड प्रखंड के गड़बुड़नी पंचायत के दर्जनों गांव चूटिया नदी के बड़े जलस्तर से टापू में तब्दील हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से इन गांवों का संपर्क बाहरी लोगों से कट जाता है। झारखंड में भी बरसाती नदियां परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड के गड़बुड़नी पंचायत के दर्जनों गांव चुटिया नदी के बड़े जलस्तर से टापू में तब्दील हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से इन गांवों का संपर्क बाहरी लोगों से कट जाता है। लोगों को नदी में पानी कम होने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 साल से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो सकी। पुल तो जरूरी है, अब क्या करना है? बाढ़ आता है तो कैसे जाते हैं इधर से उधर? बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी होने की वजह से लोगों को मोटरसाइकिल भी ढोकर ले जाना पड़ता है। साथ ही मरीजों को ले जाने में भी परेशानी होती है। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं। नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाती है। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल सदर प्रखंड के मेढना कला गांव में नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाती है। यहां अन्नराज डैम से नहर निर्माण कर रही कंपनी को नहर का छोर नदी में मिलाना था। डैम का जलस्तर बढ़ने से गाँव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई घर गिर गए। अचानक पानी आने से 4 घर ध्वस्त हो गए। वहीं कई किसानों की करीब 10 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अंचल निरीक्षक ने लोगों को जल्द ही सहायता दिए जाने का भरोसा दिया। जो भी अंचल स्तर से हम लोग को सुविधा देना होगा या राशन देना होगा, जो भी करना होगा हम लोग राशन का व्यवस्था हम लोग कराते हैं। जो अभी बेघर हो गए उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अभी वर्तमान में सार्वजनिक जगह विद्यालय है। अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की बानगी है ये, जहां छोटी सी लापरवाही से पूरा गांव परेशान है। और धनबाद में छेड़खानी का विवाद ऐसा गहराया कि बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। जब बीच बचाव करने के लिए मुखिया और सरपंच पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। करमाटाड़ की सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों की भीड़ छेड़छाड़ के आरोपियों पर टूट पड़ी है। ये देखिए, उग्र हुजूम ने इस शख्स को जमीन पर गिरा दिया है और उस पर लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं।
चारों ओर चीख पुकार मची। आक्रोशित भीड़ ने चारों युवकों को दबोच लिया और इस पर दे दनादन लात और घूंसे जड़े जा रहे। तभी ये युवक छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी इतने पत्थर फेंके गए कि उसे लौटकर वापस आना पड़ा। दुकान है वहाँ राशन का। हाँ। उसको तो कोई लड़की गया था वहाँ। हाँ। तो छेड़छाड़ कर रहा था। लड़का लोग? हाँ, दत्तक ले गया। तो छिड़कानी करने वाला कौन था? गाँव दुकान वाला। हाँ हाँ। तो दौड़ के आ गया। हाँ। करमटाड़ की दुकान पर एक बच्ची राशन लेने गई थी। तभी इस युवकों ने उससे छेड़छाड़ कर दी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, उग्र भीड़ वहां पहुंच गई। फिर तो दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। छेड़छाड़ के आरोपियों की ऐसी धुनाई की गई कि वो खून से लहूलुहान हो गए। तभी करमाटाड़ के मुखिया और सरपंच मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आखिरकार बलियापुर पुलिस ने हालात को काबू में किया। कुछ विवाद था दुकान वालों से, शायद दुकान वालों के द्वारा उनको गंभीर रूप से चोटिल कर दिया गया है। वो अभी सीएमसी में भर्ती हैं और जो भी अभियुक्त लोग हैं जो मारपीट किए हैं उनको हम लोग थाने भिजवा दिए हैं और उनके साथ सख्ती से पेश किया जाएगा। छेड़छाड़ का विवाद ऐसा भड़का कि करमाटाड़ की इस सड़क पर युद्ध सा छिड़ गया। मारपीट का दौर घंटों चलता रहा। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तभी भीड़ का पारा कुछ शांत हुआ। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दो निरीह युवक की धुनाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इराज धनवार की सड़क पर दबंगों की टोली दो निरीह युवकों पर टूट पड़ी है। कभी लात से वार कर रही है तो कभी हाथ मड़ोड़ रही है। तभी इस दबंग पर क्या खून सवार हुआ कि वो भारी भरकम ईंट उठाकर वार करने ही जा रहा था कि इस युवक ने उसे रोक दिया। लेकिन दबंग का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। वो कभी थप्पड़ जड़ रहा था तो कभी पीठ पर लात बरसाए जा रहा था। लेकिन इस सड़क से गुजर रहे किसी भी राहगीर ने इन दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। जला हुआ बांस से मारा है, पत्थर से मारा है, उसी कारण घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। उसी बीच पुलिस लोग वहाँ आए, उसके कारण मेरा जान आज बचा हुआ है। राजधनवार में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। तभी ये दोनों युवक जैसे ही इन दबंगों के हत्थे चढ़े, बीच सड़क पर उनकी जमकर पिटाई की। लात और घूंसों से इतना वार किया कि दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। वाकई का वीडियो किसी ने मोबाइल कैमरे में उतारा और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। हमारा भतीजा खेती देखने के लिए कटियोना तालाब की ओर गया था, जिस पर नामित भूमाफिया लोग हमला किया और बेरहमी से पिटाई कर दिया। गिरिडीह की सड़क पर बर्बरता का ये वीडियो हर किसी की जबान पर है। राजधनवार पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच गया है, जिसके आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। इधर लोहरदगा में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि रहे। वहीं डीसी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। धीरज साहू ने विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं दी और आदिवासियों की तरक्की और खुशहाली की कामना की। समारोह में आदिवासी लोक नृत्य, गीत और संगीत भी पेश किए गए।
गुणगान स्वागत और भगत करते हैं। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने विश्व आदिवासी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज हमारा धरोहर है और वो जितनी तेजी से विकास करेगा उतनी ही तेजी से देश भी मजबूत होगा। देखिए, आदिवासी समाज हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और वो जितना तेजी से विकास करेगा उतना ही तेजी से देश मजबूत होगा। इसलिए आदिवासी समाज एक धरोहर के रूप में है, उसको और हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम सब लोगों का प्रयास है। बीजेपी नेता सूरज मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही दुमका में शिक्षा के हालात के बारे में बताया। सूरज मंडल ने राज्यपाल को अपने कॉलेज में हुए 36 लाख के गबन मामले की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गए थे मिलने, जो हमारे प्रदेश में आए हैं तो कटसी कॉल में मिलना है ना, उनका स्वागत करना है और राज्य के बारे में भी उनको जानकारी दिया, क्या है यहाँ, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या काम हो रहा है और ख़ास करके एजुकेशन के बारे में इनका जो हेड होते हैं वो दुमका यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में जानकारी दी है। खबरें जारी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हालात रहे तो कई और गांव भी पानी की चपेट में आएंगे।